वैदिक पंचांग दिनांक 17 अगस्त 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास भाद्रपद, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार श्रावण मास, पक्ष कृष्ण, तिथि नवमी शाम 7:24 तक, तत्पश्चात दशमी, नक्षत्र रोहिणी 18 अगस्त रात्रि 3:17 तक, तत्पश्चात मृगशिरा, योग व्याघात 18 अगस्त रात्रि 1:40 तक, तत्पश्चात हर्षण, राहु का शाम 5:31 से शाम 7:07 तक, सूर्योदय सुबह 6:19, सूर्यास्त शाम 7:06, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष। नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। वैदिक पंचांग विष्णुपदी सिंह संक्रांति। जब तिथि 17 अगस्त 2025 रविवार को विष्णुपदी संक्रांति, पूर्णकाल सूर्योदय से दोपहर 12:31 तक। विष्णुपदी संक्रांति में किए गए जप ध्यान व पुण्य कर्म का फल लाख गुना होता है। पद्म पुराण षष्ठीखंड में वर्णन है। वैदिक पंचांग बरकत लाने की सरल कुंजियां। बाजार भाव अचानक बढ़ने घटने से, मंदी की वजह से या अन्य कारणों से कईयों का धंधा बढ़ नहीं पाता। ऐसे में आपके काम धंधे में भी बरकत का ख्याल रखते हुए कुछ सरल उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने व पूजा स्थान पर गंगा जल रखने से बरकत होती है। दुकान में बिक्री कम होती हो तो कनेर का फूल घिस के उसका ललाट पर तिलक करके दुकान पर जाएं तो ग्राहकी बढ़ेगी। रोज भोजन से पूर्व गोग्रास निकालकर गाय को खिलाने से सुख समृद्धि व मान सम्मान की वृद्धि होती है। ईमानदारी से व्यवहार करें। ईमानदारी से उपार्जित किया हुआ धन स्थायी रहता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग टूटे कांच व बंद हुई घड़ी न रखें। घर के दरवाजे में या खिड़कियों में टूटे कांच हैं तो बीमारी के द्योतक हैं, उनको तुरंत बदल दें। घर में टूटे हुए कांच का सामान हो तो उसे निकाल दें। बंद पड़ी हुई घड़ियां होंगी तो उनको सुधार के ठीक कर लें या बिगड़ गई हैं तो फेंक दें। पुराने कपड़े जो आप नहीं पहनते उनको बांट दो अथवा यथायोग्य विसर्जन कर दो। पुरानी चाबियां, पुराने ताले जो काम में नहीं आते घर में नहीं रखें। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा देती हैं। घर में जो चीजें अनावश्यक हैं उनकी सफाई कर दो। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग बारिश की सर्दी मिटाने के लिए, बारिश की सर्दी लगने का अंदाजा हो तो एक लौंग मुंह में रख देना चाहिए और घर जाकर मत्था जल्दी पोंछ लेना चाहिए। बनल सूखा कर लेना चाहिए और बाएं करवट थोड़ा लेट के दायां श्वास चालू रखना चाहिए। इससे बारिश में भीगने का असर नहीं होगा। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत से गुजरात। वैदिक पंचांग